जब पतंग उड़ाते ना गांव में तो बहुत सारे पेड़ वगैरह आते हैं इधर उधर, तो पेड़ों में अड़ती थी पतंग। तो उसने डिसाइड किया कि वो स्कूल की छत पे जाके पतंग उड़ाएगा मतलब। और एंटिक चीज़ ये बताऊंगा कि वहाँ पे पता मेरे दोनों स्कूल के बीच में का रास्ता जाता है। वहाँ रास्ते से थोड़ा ऊपर जाएंगे, नाले से ऊपर जाएंगे तो एक वो आता है कब्रिस्तान, ठीक है, जहाँ जलाते हैं। तो उस वो लड़के को वहीं जलाया था। है गाइस, तो आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ये मेरे रियल लाइफ की एक हॉरर स्टोरी है। मेरे साथ हुई है ये। मैं जब 10 या 11 साल का था तब की स्टोरी है। तो पहले इमेजिन करना सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एक स्कूल था मेरा जहाँ मैं पढ़ने जाता था। मैं 5th क्लास में 6 में पढ़ता था उस टाइम पे। तो उस टाइम की स्टोरी, एक मेरा मेरा एक प्राइमरी स्कूल था जहाँ पे मैं पढ़ता था, उसके जस्ट पीछे सेकेंडरी स्कूल था जो कि 8th या 9th क्लास के बच्चे उसमें जाते थे। हम 5th या 6th से इसमें रहते थे और 8, 9, 12 तक बच्चे वहाँ जाते थे। अब क्या हुआ कि एक बार एक वो होता है जो ढोल बजाने आता है ना गांव में, आपने देखा हो जो ढोल बजाते हैं तो कुछ छोटा छोटा सा कार्यक्रम होता है तो ढोल लेके आते हैं, वो भंगी बोलते हैं उनको। तो उनका एक लड़का था, वो कम से कम 16 या 17 साल का था, जितना मैं हूँ अभी। अब क्या हुआ कि पहले पतंग का सीज़न चलता था, ठीक है, पतंग उड़ती थी। अब ऐसा हुआ कि वो ना उसको ना जब पतंग उड़ाते ना गांव में तो बहुत सारे पेड़ वगैरह आते हैं इधर उधर, तो पेड़ों में अड़ती थी पतंग। तो उसने डिसाइड किया कि वो स्कूल की छत पे जाके पतंग उड़ाएगा मतलब। स्कूल का जो मेरा फर्स्ट स्कूल है ना, प्राइमरी स्कूल, उस पे चढ़ के चला, क्योंकि पीछे वाले पे चढ़ना थोड़ा हार्ड है चढ़ना। पीछे चढ़ सकते हैं पीछे वाले स्कूल पे, लेकिन हार्ड है थोड़ा चढ़ना वहाँ पे, हाँ, ऊंची जगह बहुत है। तो अब क्या हुआ कि इधर से हमारे जो फर्स्ट स्कूल है ना, फर्स्ट स्कूल के आगे बाथरूम थी, टॉयलेट, ठीक है। तो टॉयलेट बात स्कूल से अटैच थी और वो स्कूल के थोड़ी सी ऊपर आ जाती थी जब उस पर चढ़ते थे। तो गेट खोलते थे, गेट खोले, गेट पे चढ़ते थे, फिर बाथरूम की छत पे, बाथरूम की छत से सीधा स्कूल की छत पे। बहुत ईजी होता था वहाँ से चढ़ना, मैं भी चढ़ा बहुत बार। अब वो बंदा पतंग लेके चढ़ गया, ठीक है। तो पतंग लेके जैसे ही चढ़ा, उसका मुझे नाम वगैरह याद नहीं है, तो नाम भी बताता आपको मैं। वो पतंग लेके चढ़ गया ऊपर। अब वो उड़ा रहा, ठीक है। अब ऊपर ऊपर ही बहुत सारी पतंग उड़ रही थी, उधर उधर से आ रही थी, कुछ कुछ इधर से आ रही थी। तो अब जैसे पतंग पतंग वगैरह की लड़ाई होती है, जैसे एक दूसरे को काटते हैं, तो जब उसकी पतंग अटकी, मैं नीचे से देख रहा था, मेरे मामा घर है वहाँ पे, वहाँ उसके मामा घर के आगे एक रोड आता है, वहीं खड़े होकर देख रहा था। रोड ऐसा नहीं कि जब मतलब गाड़ी निकल रही बड़ी बड़ी, वो एक पर्सनल रोड था, जब मतलब गांव के थोड़े बहुत आते थे, बस इतना ही। वहाँ खड़े होकर मैं देख रहा था। तो अब क्या हुआ कि जस्ट जहाँ वो पतंग उड़ा रहा था ना, उसके जस्ट साइड में एक वो था, एक नाला नाला टाइप का, थोड़ा नीचे था, खाई खाई टाइप का, गिरेंगे तो लगेगी वहाँ से, मतलब मरेंगे नहीं बट लगेगी। तो अब हुआ क्या कि वो आ, पतंग उड़ा रहा था। पतंग उड़ाते हुए जब खींचते ना तो पीछे आना पड़ता पतंग को खींचते। तो वो वहाँ से, आपको पता हो, मैं आपने वो सोच लिया होगा, वो नीचे गिर गया। नीचे गिरते तो वहाँ पे वो नाले में ना गिरे बच्चे, इसलिए बाउंड्री बनाई थी स्कूल के लिए। तो स्कूल बाउंड्री बनाई थी, तो वो स्कूल बाउंड्री पे उसका सर लगा, उसमें से खून आया बहुत, और वो नाले में जाकर गिर गया। नाले में पानी था, तो हमने जाके चेक किया, उसके मम्मी पापा सब आ गए थे। तो वो डेड हो चुका था, सर पे ज़्यादा चोट आई थी उसकी, ठीक है। तो अब देखना, एक खतरनाक सीन तो ये है। मैं अगर कभी जाऊँगा ना मेरे गाँव, तो वहाँ का ब्लॉग बनाऊँगा मैं। कभी जाऊँगा, पता नहीं कब जाऊँगा, वहाँ का ब्लॉग बनाऊँगा और वो सारी चीज़ आपको बताऊँगा मैं कि क्या कैसे क्या हुआ था, वो वहाँ से कैसे गिरा था, और वहाँ पे कहाँ कौन सा नाला है, कौन सी बाउंड्री, सब कुछ बताऊँगा। और एंटिक चीज़ ये बताऊँगा कि वहाँ पे पता मेरे दोनों स्कूल के बीच में का रास्ता जाता है। वहाँ रास्ते से थोड़ा ऊपर जाएंगे, नाले से ऊपर जाएंगे तो एक वो आता है कब्रिस्तान, ठीक है, जहाँ जलाते हैं। तो उस वो लड़के को वहीं जलाया था। अब उसके कम से कम 1 ही महीने बाद ही ऐसे सीनों लग गए। रात के टाइम मेरे मामा वहीं रहते थे, उनका नाम भी नहीं बताऊँगा मैं, उनका घर बताऊँगा जब जाऊँगा तब। उसके मेरे स्कूल के जो सामने उनका घर है, बहुत बड़ा घर है उनका भी। तो वहाँ पे मेरे मामा रहते थे, तो वो बताते थे कि जब रात के करीबन 8 या 9 बज जाते थे, मतलब रात हो जाती थी, तब ये मेरा जो मेन स्कूल है जहाँ मैं पढ़ने जाता था, उसके जो आगे वाला चैनल गेट है ना, जहाँ मतलब चैनल का गेट होता था पहले, चैनल। तो ये वाला यूट्यूब चैनल नहीं, चैनल बोलते हैं उसको, आप पता ना उसको करेक्ट करके, मुझे अच्छे से याद नहीं उसको बोलते हैं क्या, चैनल ही बोलते हैं शायद। तो उसको हिलाता कोई पकड़ के अंदर से, ठीक है, अंदर से हिलाता है। और लाइक कभी ना उसी स्कूल के ऊपर बारिश होने लग जाती, उसी के ऊपर, कभी उसी के ऊपर आंधी आने लग जाती, ऐसा सिस्टम होता था हर जगह। और मामा मेरे देखते हैं। और अंदर एक बड़ा गेट था, वो गेट ऐसा आता है, लोहे का गेट था, अगर जाऊँगा तो दिखाऊँगा। लोहे का गेट था, वो आके से टकराता, बूम करके जो आवाज़ आती है ना स्कूल में, गूंजती आवाज़ वहाँ पे, तो वो टकराता बहुत बार। और बहुत बार वो चैनल गेट टकराता, मतलब बजाता कोई ऐसे कर करके। तो फिर ना और पता है, ये तो रात में होते थे, फिर दिन में होने लग गए ऐसे इंसिडेंट्स। तो देखो फिर क्या हुआ, पीछे वाले स्कूल में होने लग गया ये चीज़। अब वो अपने दोस्तों को बुला के लाया होगा, भूत है जिसका भूत है ना, वो और बंदों को बुला के लाया होगा। तो क्या करते हैं, एक साथ में ऐसा स्टोरीज होती है कि सबसे पहले जो कोई बाथरूम करने जाता था ना, तो बाहर से गेट लॉक हो जाता था, ठीक है, कोई नहीं रहता था, बाहर से लॉक हो जाता था।
और फिर वो बजाता था ना बच्चा, तब खोलने जाते थे सर होते थे वो, हट्टे कट्टे थे खूब भयंकर, वो सर होते थे। उन्होंने मुझे वो सिखाए थे, क्या बोलते हैं वो रहते ना, क्या बोलते हैं उनको, जो हर कोई सिखाता है यार, मैं भूल कर रुको याद करता हूँ। जो बच्चे पढ़ते हैं ना, Oh my God, bro. Oh hell no, man. What the? मुझे कमेंट में बताना, मुझे याद नहीं आ रहा। जो बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे पढ़ते हैं वो कुछ इस टाइप का आता है यार, पता नहीं क्या होता है वो बता के आना मुझे कमेंट में। तो उन्होंने वो मुझे सिखाई थी, ठीक है, मैं भूल गया भाई, तो उनका याद क्या रहेगा, नहीं वो याद है मेरे को, बस उसका नाम याद नहीं आ रहा क्या बोलते। तो वो सर थे, तो वो जाके गेट खोला उन्होंने, तब वो बच्चा बाहर निकला, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ कि जब वो ऐसा बाथरूम वाले इंसिडेंट बढ़ते गए, तो वो क्या किया हमने, क्या बाहर का जो रहता है ना ब्लॉक करने का, उसको तोड़ दिया सर ने कि अब कोई नहीं लगाएगा। उसके बाद क्या हुआ, जो अब अंदर जाते ना तो लेडीज़ का भी पास में ही अटैच है और बॉयज़ का भी अटैच है, ठीक है, मतलब बीच में दीवार, ऐसी बात नहीं। तो जब वो लेडीज़ वाला है ना, वो लेडीज़ वाले को किसी ने तोड़ दिया था रात के टाइम, वो मुड़ गया था इस टाइप का। अभी भी वो होगा वहाँ पे, पता नहीं बाथरूम हटा दी होगी कि नहीं, बट वो बीच में है मेरे स्कूल के और सेकंड हाई स्कूल के बीच में है वो, तो वो दिखाऊंगा अगर देखेगी तो उसके बाद क्या हुआ, वो टूट गया। अब फिर क्या, वो जैसे टूटा वैसे ही अब पिछले वाले स्कूल में, जो सेकंड हाई स्कूल है ना, उसमें ऐसा होने लग गया। अब सर पढ़ा रहे थे एक बार, तो क्या हुआ, अंदर से कुछ सामान गिरने की आवाज़ आती है, ठीक है, लाइक जो वो बुक्स वगैरह होती है ना, बुक्स के साथ वो रखे रहते हैं जो बच्चे खेलते हैं, लाइक पानी की बोतल और ये वगैरह सब कुछ, टिफ़िन वगैरह, तो वो गिराने लग गया, ठीक है, वो उधर से आवाज़ आने लग गई, वो गिरने लग गए। तो सर जे जाके चेक करने आते तो कोई नहीं होता, तो वो सोचते कोई बच्चा वगैरह होगा। तो लेकिन पता है वो जो भूत है ना, वो डर नहीं रहा था किसी से, वो आत्मा जो थी, जो भी आत्मा थी, डर नहीं रहा था किसी से भाई। वो सबसे आगे आके छिड़कानी करता, कभी गेट बंद कर देता आगे आके, कभी चैनल बंद कर देता भाई, ऐसे इंसिडेंट होते हैं। और ये बहुत कुछ हुआ है लाइक। और पता है उसी टाइम पे उसके जस्ट बाहर आएंगे ना, मतलब बाहर थोड़ा सा नीचे उतरने के बाद एक बहुत सारा वो आता है जहाँ पे असेंबली होती है प्रेयर वगैरह होती है स्कूल के आगे, उस जगह बवंडर आ गया था एक बार। मतलब ऐसे आते हैं कि तुम घूमते बवंडर आ जाता है, वो बवंडर आते से ही उधर की तरफ चल जाता है जहाँ शमशान घाट था। तो ये इंसिडेंट था, ये बहुत दिनों तक चला, मेरे मामा के साथ भी बहुत बार हुआ है। और जब जो भी उधर जाता था ना, उसको ऐसा महसूस होता था कि हाँ यहाँ कुछ है, कोई एंटिटी है। मैं देख रहा हूँ भाई, मेरे टंग ट्विस्टर है भाई, ये कुछ नहीं कर सकते इसका। तो भाई अभी मैं जाऊँगा ना, तो वो सारी चीज़ें दिखाऊँगा मैं आपको कि क्या हुआ था। वैसे एक और हुआ था जिसकी डेथ हुई थी, मेरे काकी हैं, उनका लड़का था एक पहले, वो डेड हो गया था। तो उसकी स्टोरी भी है, उसका नाम मैं याद करके बताऊंगा आपको। वो भी मर गया था, और उसकी भी आत्मा वहीं पे घूमती है उसी स्कूल में, क्योंकि उसको वहीं जलाया था। और पता है उसके साथ ऐसा हुआ था, मैं बता देता हूँ उसके साथ भी, कि पता है जब वो उसको ना किसी की साजिश से मरवाया था, वो मेरा वो था काकी का लड़का, उसको साजिश से मरवाया था। जब उसको जला रहे थे ना, तो उसके सर से खून निकल रहा था, लाइक जब जल जाते ना, मतलब ऐसा होता है कि मतलब जिंदा था वो, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कैसे, बट वो जिंदा था। बस वो बेहोश था, अगर डॉक्टर को सही जगह पर दिखा देते ना भाई, तो वो मरता नहीं भाई, बच्चा था, जिंदा था वो जिंदे को जला दिया था इन्होंने। क्योंकि गांव में समझ तो होती नहीं है कि डॉक्टर को दिखाएं मरा कि नहीं, बस बेहोश हो गया, उठ नहीं रहा है, नब्ज़ नहीं चल रही, तो ख़त्म है भाई। ऐसा मत करा करो, अगर कहीं है सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, अवेयर करो डॉक्टर को, अगर डॉक्टर ने बता दिया है तो बोलो रीचेक कर, तो फिर ऐसा करो। उसने उसको जिंदा जला दिया था, तो वो बंदा उनके सपने में आता था। फिर वो होती थी ना काकी, मेरी काकी, उनके सपने में आता था और कहता था कि तुमने मुझे मार दिया जिंदा ही। ऐसी स्टोरी से भाई। और भी मैं जाऊँगा ना वहाँ, तो बताऊँगा कि कैसा ब्लॉग था वो, ब्लॉग बनाऊँगा तो बताऊँगा किसी जगह थी वो, मेरा स्कूल कैसा था, मेरा गाँव का टूर करवाऊँगा। सब्सक्राइब कर लेना, किसी ना किसी दिन जाऊँगा गाँव में एक कैमरा लेके मेरा मामा घर दिखाऊँगा आपको। बाय बाय गाइस, मिलते अगली वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेना, मस्त वीडियो लेके आता हूँ मैं।